हेलो बच्चों, स्वागत है वर्क लाइफ पर। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में कुछ 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में जाना था। इसमें कोलिनियर, कोप्लेनर, ठीक है, और टर्मिनल वेक्टर्स, ये वेक्टर्स के बारे में हम लोग ने कुछ डिस्कशन को कंटिन्यू किया था। ठीक है, उसको हम लोग ने स्टार्ट किया था और आज हम लोग करेंगे उसको कंटिन्यू विद पार्ट 2 ऑफ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब हम लोग इनफैक्ट अराउंड 12-13 वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ आप लोग को इसे याद नहीं करना है कि हाँ मतलब इतने ही तरह के वेक्टर्स होते हैं, यही होते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग ऑब्वियसली सारे तरह के वेक्टर्स कवर हो जाएंगे, लेकिन इनको कैटेगराइज करने का ये सिस्टम है, तो इससे आप लोग को जरूरत नहीं है कि आप लोग को इसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सेवेंथ टाइप ऑफ वेक्टर, जो कि होता है नल वेक्टर। ठीक है, हम लोग ने लास्ट क्लास में 6 तक देखा था, तो सेवेंथ अपना आता है नल वेक्टर। ठीक है, तो नल वेक्टर आप लोग नाम से क्लियर कर सकते हैं। नल वेक्टर उसे बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। ठीक है, या ऐसे हम लोग और अच्छे वर्ड्स में अगर हम एक्सप्लेन करें, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे शुरू हुआ, यहीं पे खत्म हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। इसे जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर। करेक्ट, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी आप लोग जान लीजिए। 7 का 1 प्रॉपर्टी, अगर कोई हम लोग के पास वेक्टर है, उसमें अगर हम लोग जीरो वेक्टर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो वो क्या, वो वेक्टर इटसेल्फ बनेगा, है ना। ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ए वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर, तो क्या बनेगा, वो सेम वेक्टर एज इट इज रहेगा। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप लोग को कोई जीरो वेक्टर है, इसके साथ हम लोग कोई अलग से कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें, है ना, जैसे हम लोग उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 5 6, ठीक है, तो जीरो वेक्टर इंटू 1 क्या होता है, वो भी जीरो वेक्टर होता है ना। जीरो वेक्टर इंटू से 2, वो भी क्या होगा, जीरो वेक्टर। सिमिलरली एन इंटू जीरो वेक्टर, यदि कोई एन स्केलर है तो वो अपना जीरो वेक्टर ही बन के देगा। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, और इसको सिंस इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो इसको हम लोग कोई डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलराइट, सेवंथ नल वेक्टर क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स नेक्स्ट वेक्टर। वो कौन सा होता है, वो होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो जैसे नल वेक्टर जीरो वेक्टर को बोलते थे, तो यूनिट वेक्टर क्या, नाम से क्लियर, यूनिट मतलब वन, वन वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हम लोग ब्रैकेट में 1 कर देते हैं। तो ये क्या होता है, नथिंग, जब जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो जाए। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और इसके पास डायरेक्शन होता है ना। वेक्टर है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड 1 एंड हैज डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग को इसके बारे में देखें, तो इसको हम लोग कोई एक, हम लोग के पास फॉर एग्जांपल में हम लोग के पास कोई वेक्टर, जैसे ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए वेक्टर में यूनिट वेक्टर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, उसको डिवाइड करके उसी के मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, अगर हम लोग के पास ए वेक्टर है, उसको हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे पढ़े थे, रिप्रेजेंट करना, कि अगर हम लोग दो वहाँ पे लाइन से इसको कवर कर दें, तो वो हम लोग का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो यही हम लोग का क्या बन के आता है, ये हम लोग का स्पेशल वेक्टर बन के आता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, ए कैप, है ना, ए कैप बोल सकते हैं या ए हैट भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसके पास डायरेक्शन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो वो हम लोग के पास यूनिट वेक्टर मिलके आ जाएगा सामने। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अपना हम लोग ने 2 जाना, तो एक और पॉइंट इसमें ऐड करूंगा गाइज, लास्ट लास्ट में पॉइंट में, कि अगर हम लोग को ये पता है, अभी जैसे ए कैप हम लोग ने जाना, ए कैप किसे बोलते हैं, यूनिट वेक्टर को। ठीक है, तो ए कैप अगर हम लोग का यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग ने अभी इसी डेफिनेशन में पढ़ा, वो होता है ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो ए वेक्टर जो बन सकता है, उसको हम लोग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, सिंपली रीअरेंजिंग है, हालांकि आपको आगे ये काम आएगा काम में। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं 9th वेक्टर की तरफ, जो कि आगे से बहुत अनकॉमन वेक्टर्स हैं, ऐसा कुछ इतने इनका काम नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, तो हम लोग को इसे जानना जरूरी है। नेक्स्ट वेक्टर आ रहा है हम लोग का पोलर वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर किसे बोलते हैं, तो इसमें बेसिकली ऐसा है, वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज इट। ठीक है,
अ वेक्टर दैट कंसिस्ट्स ऑफ, है ना, या दैट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऐसा वेक्टर जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो उसे क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। तो ज़्यादातर वेक्टर्स है ना इसी के कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या हम लोग उसके साथ वेलोसिटी वेक्टर बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका बेसिकली वो एक किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट बढ़ते हैं टेंथ की तरफ। टेंथ हम लोग का वेक्टर टाइप होता है, वो हम लोग एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल वेक्टर किसे बोलते हैं, इसे भी जान लेते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका रोटेशनल इफेक्ट आए, ठीक है, जो एक बेसिकली एक एक्सिस की तरफ कोई एक्ट करे। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास कोई सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है। सिलेंडर का अपना एक एक्सिस होता है, जिसके सेंटर से पास करता है, सेंटर लाइन से। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में कोई हम लोग का वेक्टर एक्ट करे, कि हम लोग जैसे इसको एन वेक्टर बोलते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। दैट इज वेक्टर दैट शो रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डेफिनेशन है, देख लेना है, एक बार जान लेना है, इसके बाद तो सारी चीजें क्लियर ही है। अ वेक्टर दैट शोज rotational effect and acts on the axis of rotation। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो कि रोटेशनल इफेक्ट है, इसके अलावा हम लोग रोटेट कर सकते हैं सिलेंडर को, करेक्ट। और ये इसकी तरफ, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, वो है अलोंग दिस एक्सिस, करेक्ट। जहाँ पे अभी मैंने लाइन बनाया है, इसको दूसरे कलर से भी लाइन करते हैं, ग्रीन कलर से फॉर एग्जाम्पल। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एन वेक्टर इज अ एक्सियल वेक्टर, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, एक और वेक्टर्स के बारे में जानते हैं, वो अपना होगा से रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर किसे बोलते हैं, जैसे हम लोग आगे अभी ट्रायंगल लॉ पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बेसिकली आप लोग कोई एक ऐसा इमेजिन करिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ गाइस, कि हम लोग मान लीजिए दो वेक्टर इमेजिन करते हैं, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है। ठीक है, तो एक वेक्टर ये इसे v1 बोल दिया, इसे इसे v2 बोल दिया। ठीक है, तो अगर इन v1 v2 को एक ऐसे वेक्टर से बेसिकली हम लोग रिप्लेस करें, है ना, ये दो वेक्टर अभी है, लेकिन अगर एक ऐसा वेक्टर होगा जो इनके बदले इन दोनों के साथ साथ होने के इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। कहने वाला कि ये दोनों वेक्टर मान लीजिए एक केस में अप्लाई हो रहा है, और एक ऐसा वेक्टर है जो इनके बेसिकली रिजल्टेंट यानी नेट इफेक्ट को बेसिकली अप्लाई कर रहा है, मतलब कॉम्प्लाई कर रहा है ना, या v1 v2 साथ में लगे, या एक ऐसा वेक्टर लगे v3 जो इस डायरेक्शन में हो, तो दोनों का इफेक्ट सेम आए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो वही हम लोग एक्चुअली आगे पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या करता है, ये इन्हीं दो वेक्टर्स को रिजल्टेंट फाइंड करने का प्रोसेस बताता है, दैट्स इट। ठीक है, अभी हम लोग डेफिनेशन में जान लेते हैं, आप लोग देख लीजिए कि अ सिंगल वेक्टर that produces the same effect as produced by two or more vectors, that produces the same effect as produced by two or more vectors। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब गाइस कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो दे उस एक वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर हम लोग बोल सकते हैं v3 वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे rv फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ v1 एंड v2। ठीक है, रिजल्टेंट उसका एक ही कंबाइन, अगर दोनों के इफेक्ट को एक बंदा रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है, इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे, अच्छा टॉपिक है, और लेकिन वो उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट वेक्टर की तरफ, जो कि है अपना पोजीशन वेक्टर। ठीक है, 11th नंबर तक हो गया था, 12th में है पोजीशन वेक्टर।
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ये वेक्टर का टाइप में स्टार डाल रहा हूँ गाइस। ये क्या होता है, जैसे आप लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग कोई एक पॉइंट इसमें जाना ही है, ठीक है, ये हम लोग का एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली एक ओरिजिन पॉइंट आएगा। और अगर इसी और हम लोग के पास ये गिवन पॉइंट है ए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप लोग को सिंपली इस ओरिजिन को इस पॉइंट से कर देना है अटैच, लिंक, ठीक है, इसको जोड़ देना है दैट से। तो ये वेक्टर जो बन गया ना, ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर अपना जो बन गया ओ ए वेक्टर, ये क्या है, ये अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। उधर से एक और हम लोग पॉइंट बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बी पॉइंट है, तो इस यहाँ से इधर को ऐड जोड़ा, तो ये ओ बी हम लोग के पास वेक्टर आया। तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। सिमिलरली यहाँ पे कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप ले लो, ठीक है, इनफैक्ट कार्टेशियन इस प्लेन में हम लोग कुछ भी ले ले, 3 डिग्री प्लेन में भी जा सकते हैं, जेड एक्स भी डाल सकते हैं। तो उसको अगर हम लोग जोड़ दें इस पॉइंट को, लेट्स से ओ सी, तो ओ सी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, ऑलराइट, बहुत आसान, इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन ए, किसी एक पोजीशन की बात की जाती है तो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन ए इज अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है जो क्या करता है, ज्वाइन करता है इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन से, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन को टर्मिनल पॉइंट उस पॉइंट ए से, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन ए इज अ वेक्टर, क्या है वो, बेसिकली तो वेक्टर ही है, whose initial point is origin and terminal point क्या है, that point itself, ठीक है, terminal point is a, ठीक है, that is for example OA, OB, OC, है ना। ए ए आप समझ गए ना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर अब किसकी बात की जा रही है, ए की बात की जा रही है, तो उसके लिए जो हम लोग का इनिशियल पॉइंट रहेगा वो तो हमेशा ओरिजिन ही कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो फाइनल पॉइंट होगा वो पॉइंट हिमसेल्फ होगा, इटसेल्फ, ठीक है। ओ ए ओ बी ओ सी एग्जांपल है। लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर हम लोग देखने वाले हैं गाइस, वो भी देख लेते हैं, वो एक सिंपली वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं उसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पीछे के भी आप लोगों को वेक्टर समझ में आ गया। आप अगर आप लोग को कोई भी डाउट है गाइस 0.1% भी, तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है। ऑलराइट, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि अगर जैसे आपको इसके लिए मैं एक सिनॉप्सिस देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग का एक पॉइंट, एक मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक कोई मास ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जरूरी नहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, लेकिन हम लोग ने मान लिया कि एक पॉइंट है जो अभी तत्काल पॉइंट ए पर है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या किया, वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, घूम घाम के इससे बहुत सारे पाथ लिए ऐसे ऐसे कहीं जाके, और फाइनली टर्मिनली वो इस पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचा जो कि है पॉइंट बी। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ दें, ठीक है, ये तो लाइन उड़ गया, फिर से बनाते हैं। अगर हम लोग के पास कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा मास ऑब्जेक्ट है जो घूम घाम करके पॉइंट ए से जा करके पॉइंट बी पर रुक रहा है, ठीक है, तो इसको अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग बेसिकली जोड़े, इनको ज्वाइन करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये सिंपली इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी द लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी, ठीक है, इसको डेफिनेशन हम लोग लिखे कि इफ एनी पार्टिकल या इफ ए पार्टिकल moves from point A to B, moves from A to B, then AB vector is the displacement vector, that's it, ठीक है। ये आप लोग में बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं गए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गाइस होता है अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो अभी जान लेना है कि ए से बी तक कोई पार्टिकल जा रहा है तो आप लोग स्ट्रेट लाइन वहाँ पे ऐड करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, और जो वेक्टर प्रोड्यूस होकर आएगा ए बी वेक्टर, वही अपना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। हम लोग ने आज पढ़ा नल वेक्टर के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन होता है
वो एज डिफाइंड, ठीक है। और किसी भी वेक्टर का जो हम लोग का यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इटसेल्फ। और उसके बाद उन्होंने पोलर वेक्टर जाना कि जिसके स्टार्टिंग पॉइंट हो बेसिकली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, तो पोलर वेक्टर के नाम से जाना जाता है। एक्सियल वेक्टर किसे बोलते हैं, जो एक्सिस की तरफ एक्ट करे और रोटेशनल इफेक्ट को पैदा करे, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर इज द कंबाइंड वेक्टर that gives the same effect as that of two or more vectors, ठीक है। उस तरह से 12 वेक्टर है पोजिशन वेक्टर, यानी ओरिजिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट टर्मिनल पॉइंट हो, पॉइंट सेल्फ हो, तो उन दोनों वेक्टर्स, उन दोनों पॉइंट को हम जोड़ के जो वेक्टर बनेगा उसे हम लोग बनेगा पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। परफेक्ट। और फाइनली जा रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, कि अगर जो पार्टिकल मूव्स करता है, घूम रहा है ए से बी तक, तो उन दोनों लाइंस को जो ज्वाइन करे उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।